नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो मेरी क्लास रहेगी एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि पशुपालन का हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा, दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन थोड़ा देखे थे, उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी पशु के पालने का प्रारंभिक स्थान। प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन क्या है? प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? पशु के पालने का प्रारंभिक स्थान हो जाएगा, या पशु के पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान। पशुओं के पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान। तो मतलब सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाना किस स्थान पर या सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? गाय को सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था? भैंस को या भेड़ तथा बकरी को भारत के किन क्षेत्रों में या कहाँ पर देखा गया था? तो उसके बारे में हम देखते हैं। प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी पशु को पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे गाय। क्या हम देखेंगे? गाय। तो गाय वर्ग में जैसे हमारे आते गाय वर्ग में हमारा ये तो जैसे कुक्कुट मतलब क्या होता है? ऐसे कौन से गाय या हमारे जो बैल होते हैं उनमें मतलब कुंवर पाए जाते हैं। कुंवर क्या होता है? आप सब देखे होंगे गाय का जैसे ये माउथ है, यहाँ पे देखे होंगे वैसे कुंवर बड़े से ऐसे कुंवर, इनमें ऐसे कुंवर लगे रहते हैं। क्या कुंवर बने रहते हैं? आप सब कुछ गाय में देखे होंगे, क्या ऐसे कुंवर बने रहते हैं। क्या होता है? कुंवर बने रहते हैं। तो यही क्या होता है? जैसे हम क्या बोलते हैं? हम्पेड, जिसे हम क्या बोलते हैं? हम्पेड। तो गाय की जो कुछ ऐसे ऊपर आप देखेंगे कुंवर, इसे हम क्या कहते हैं? कुकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकर। तो इन गायों का विकास जो होता है, उन गायों का विकास भारत में कहाँ पर होता है? जैसे कुकर वाले गायों, कुकर गायों का हमारा हो जाएगा जूलॉजिकल नेम यानी जंतु वैज्ञानिक नाम। क्या हो जाएगा? जंतु वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। क्या हो जाएगा? बोस इंडिकस हो जाएगा। इन्हें हम इंडियन ब्रीड्स भी बोलते हैं, भारतीय गाय, इंडियन काउ ब्रीड्स यानी भारतीय गाय भी बोलते हैं। तो इनका जूलॉजिकल नेम जरूर आप ध्यान रखना। या कुकद मतलब हम्पेड मतलब जिन गायों में कुकद क्या होता है? कुकद नहीं पाया जाता है। क्या होता है? जिन गायों में कुकद पाया जाता है, क्या होता है? कुकद, सॉरी, इसमें जो कुकद पाया जाता है हम्पेड मतलब जिनमें कुकद पाया जाता है, इसे हम बोस इंडिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोस इंडिकस। इन्हें से हम क्या बोलते हैं? देसी गाय भी बोलते हैं। देसी गाय क्या बोला जाता है? देसी गाय भी बोला जाता है। तो भारतीय गाय या देसी गाय कौन सी? बोस इंडिकस हो जाएगा। इन गायों का सर्वप्रथम पालन या सर्वप्रथम पालतू जो कहां पर बनाया गया? तो सर्वप्रथम पालतू तत्कालीन भारत भूमि पर किया गया। तत्कालीन भारत भूमि पर किया गया था। तो सर्वप्रथम कहां पर मैंने इसका पालन किया गया था? पालतू सर्वप्रथम कहां पर बनाया गया था? तो तत्कालीन भारत भूमि पर किया गया था। तो हमने यहाँ पर आप सबको बता दिया कि गाय में जैसे कुक्कुट यानी हम्प वाली गाय जो होती है उनको हम क्या देसी गाय बोलते हैं। इनका जूलॉजिकल नेम बोस इंडिकस हो जाएगा। इन गायों का सर्वप्रथम जो था तत्कालीन भारत भूमि पर इनका देखा गया था, पालना प्रारंभ किया गया था। तो ये हमारी गाय कौन सी हो जाएंगे? हम्पेड यानी कुकद वाली गाय। कौन सी? कुकद वाली गाय होगी। उसके बाद हमारा आ जाता है हम्पलेस यानी बिना कुकद वाली। दूसरा हमारा हो जाता है हम प्लस मतलब बिना कुकद वाली।
बिना कुकद वाली गाय। तो बिना कुकद वाली गाय हमारी कौन से हो जाएंगे? तो बिना कुकद वाली गाय जो हो जाती है हमारे, उनका जूलॉजिकल नेम क्या हो जाता है? बोस टॉरस, यानी विदेशी गाय में बोला जाता है बोस टॉरस। क्या हो जाए? बोस टॉरस। इन्हें क्या बोलते हैं? विदेशी गाय भी बोला जाता है, विदेशी गाय। इन्हें क्या बोला जाता है? विदेशी गाय। क्या बोला जाता है? विदेशी गाय इन्हें बोला जाता है। इन गायों के जो सर्वप्रथम पालन जो प्रारंभ हुआ था, इन गायों का सर्वप्रथम पालन शीत क्षेत्रों में हुआ था। शीत क्षेत्र में हमारा क्या हो जाता है? शीत जलवायु, जहाँ ठंडी जलवायु होती है, शीत क्षेत्र या शीत जलवायु क्षेत्र में हुआ था। शीत जलवायु क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शीत जलवायु क्षेत्रों में हुआ था। तो हमारी अगर हम मतलब बिना कुकद वाली जिनमें कुंवर नहीं पाया जाता है, उन गायों का भी जूलॉजिकल नेम बोस टॉरस हो जाएगी, विदेशी गाय के अंतर्गत आती है। किसके? विदेशी गायों के अंतर्गत आती है। इनका सर्वप्रथम पालन जो होता है शीत जलवायु क्षेत्रों में हुआ था। कहाँ पर? शीत जलवायु क्षेत्रों में हुआ था। तो अगर पूछा जाता कि जो इंडियन ब्रीड्स है उन्हें सर्वप्रथम कहाँ पर पाला था, तो तत्कालीन भारत भूमि पर प्रारंभ किया गया। उसके बाद अगर पूछ लेता कि हमारे लिए विदेशी गाय या प्लस बिना कुकद वाली, तो शीत जलवायु क्षेत्रों पर सर्वप्रथम इनका पालन प्रारंभ किया गया था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम आगे देखते हैं, जैसे भारत में पाली जाने वाली भैंस भारत में पाली जाने वाली भैंस क्या हो जाएगी? भारत में पाली जाने वाली भैंस। अब भैंस का जूलॉजिकल नेम यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं। क्या? बुबाइलस बुबाइलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुबाइलस बुबाइलिस हो जाएगा। बुबाइलस बुबाइलिस। क्या हो जाएगा? बुबाइलस बुबाइलिस हो जाएगा। तो अगर पूछ लेता कि भारत में पाली जाने वाली भैंस या भैंस का जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, तो भैंस का जूलॉजिकल नेम हमारा क्या हो जाएगा? बुबाइलस बुबाइलिस हो जाएगा। इनका प्रारंभिक स्थान दक्षिण इनका प्रारंभिक स्थान जो है, सर्वप्रथम सबसे पहले प्रारंभिक पालन स्थान दक्षिण या दक्षिण एशिया क्षेत्र माना जाता है। दक्षिण या दक्षिण एशिया क्षेत्र माना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो गाय यानी भैंस होती है, तो भैंस का जूलॉजिकल नेम बुबाइलस बुबाइलिस हो जाए। इनका सर्वप्रथम पालन कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? प्रारंभिक पालन स्थान दक्षिण या दक्षिण एशिया क्षेत्र माना जाता है। इनका जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा? बुबाइलस बुबाइलिस हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है भेड़। उसके बाद नेक्स्ट किया जाता है भेड़। भेड़ और बकरी। जैसे हमारा भेड़ क्या हो जाएगा? भेड़ का क्या हो जाएगा? ओविस एराइस। क्या हो जाएगा? ओविस एराइस हो जाएगा। ओविस एराइस। तथा बकरी क्या हो जाएगा? बकरी यानी गोट। तो इसका बकरी का क्या हो जाता है? कैप्रा हिरकस। इनका जूलॉजिकल नेम ये ध्यान रखना, जड़ यानी जूलॉजिकल नेम कैप्रा हिरकस। क्या हो जाएगा? कैप्रा हिरकस। तो अगर भेड़ का देखा जाए तथा बकरी का, इनका पालन स्थान है, यानी पालना सबसे पहले कहां पर प्रारंभ किया गया था? तो यह इनका विकास जो होता है
विकास 4000 वर्ष पूर्व काम पर, तो 4000 वर्ष पूर्व एशिया, हमारा एशिया का शीतल क्षेत्र तथा यूरोप माना जाता है। तो इसमें हमारे हो गया कि जैसे भेड़, ओबिस एराइस, इनका जूलॉजिकल नेम ध्यान रखना, भेड़ का जूलॉजिकल नेम ओबिस एराइस तथा बकरी का कैपरा हेरिकस। क्या होता है? कैपरा हेरिकस। इन सबका विकास 4000 वर्ष पूर्व, कितने 4000 वर्ष पूर्व एशिया का शीतल क्षेत्र, यानी एशिया में जो ठंडी जलवायु होता है वहां पर एशिया का शीतल क्षेत्र तथा यूरोप माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है? एशिया का शीतल क्षेत्र तथा यूरोप माना जाता है। तो ये हमने देखा यानी पशुओं के प्रारंभिक यानी पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान, प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। क्या हो जाए? प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुओं के पालने का प्रारंभिक स्थान, यानी कहाँ पर इनका पालना सबसे पहले प्रारंभ किया गया। तो ये हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन। क्या चल रहा था? इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, इसके बाद अब हम देखते हैं भारत की महत्वपूर्ण नस्लें, यानी भारत में जो पशु पाए जाते हैं उनकी महत्वपूर्ण नस्लें कौन कौन सी होती है। पशुओं की महत्वपूर्ण नस्लें, पशुओं की भारतीय महत्वपूर्ण नस्लें कौन सी हो जाती है? इंपॉर्टेंट इंडियन ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक, इंपॉर्टेंट इंडियन ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट इंडियन ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक, यानी पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें। पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें कौन कौन सी हो जाएगी? तो पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें हैं, पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें, पशुओं की कौन कौन सी नस्लें जो महत्वपूर्ण है भारत में जिनका पालन किया जाता है, तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण हमारी नस्लें हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे गाय की नस्लें, कौन से? काउ ब्रीड्स। क्या देखेंगे? गाय की नस्लें या काउ ब्रीड्स। तो इसको आप चैप्टर नाम दे दिया, कोई भी टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंडियन ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक, पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं गाय की नस्लें। क्या देखते हैं? गाय की नस्लें। गाय की नस्ल में हमारा क्या है? काउ ब्रीड्स। क्या हो जाएगा? काउ ब्रीड्स। तो इसको हम देख लेते हैं। काउ ब्रीड्स मतलब गाय की नस्लें कौन कौन सी होती है या किसके आधार पर ये कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे देश में जो गाय की नस्लें पाई जाती है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। तो भारत में पाई जाने वाली गायों को भारत में पाई जाने वाली गायों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। भारत में जो गाय पाई जाती है उनको 3 वर्गों में। अब तीनों वर्ग कौन कौन से उसको देखना बहुत जरूरी है। तो तीनों वर्ग हमारी कौन कौन सी आ जाएंगे? नंबर 1 हो जाएगा हमारा दुधारू नस्ल। क्या हो जाएगा? दुधारू नस्ल।
दुधारू नस्ल, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मिल्च ब्रीड्स, क्या बोलेंगे, मिल्च ब्रीड्स, यानी गाय की दुधारू नस्ल। अब कितने वर्गों में बांटा गया इसको जरूर ध्यान रखना। नंबर 1 दुधारू नस्ल यानी मिल्च ब्रीड्स हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर द्विकाजी नस्ल, द्विकाजी नस्ल। अब द्विकाजी नस्ल क्या हो जाएगा, डबल पर्पज ब्रीड्स, क्या हो जाएगा, डबल पर्पज ब्रीड्स, क्या हो जाएगा, डबल पर्पज ब्रीड्स। ये हमारी कौन सी, द्विकाजी नस्ल हो जाएगी। उसका नंबर 3 हमारा हो जाएगा भारवाही नस्ल, भारवाही नस्ल, इसे हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट ब्रीड्स, क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट ब्रीड्स हो जाएगा। मतलब भारवाही नस्ल। तो हमारे देश में इसको 3 भागों में बांटा गया है। भारत में पाई जाने वाली गायों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 3। नंबर 1 क्या हो जाएगा, दुधारू नस्ल यानी मिल्च ब्रीड्स हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा द्विकाजी नस्ल, डबल पर्पज ब्रीड्स हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, भारवाही नस्ल, ड्राफ्ट ब्रीड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट ब्रीड्स यानी भारवाही नस्ल। तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि काऊ ब्रीड से भी गाय की नस्लें। अब हम पहले गाय की नस्लें पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी ब्रीड्स होते हैं उसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अब गाय की नस्लों में सबसे पहले हम देखेंगे दुधारू नस्ल। क्या देखेंगे, दुधारू नस्ल। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 दुधारू नस्ल, मिल्च ब्रीड्स, क्या हो जाएगा, मिल्च ब्रीड्स यानी क्या हो जाएगा, दुधारू नस्ल। दुधारू नस्ल क्या होते हैं, इनके क्या मुख्य लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इस वर्ग की जो नस्लें होती है समझ लीजिए दूध पर्पज के लिए पाली जाती है। मतलब इस नस्ल की गाय जो होती है बहुत दूध देती है। क्या होता है, अधिक दूध देती है, इन्हें दूध पर्पज के लिए ही पाला जाता है। लेकिन अगर इन्हें कृषि कार्य कराए, जैसे ऐसे दूध हम ले सकते हैं, लेकिन इनके जो बैल होते हैं उनसे अगर हम कृषि कार्य कराते हैं तो क्या होता है, बहुत सुस्त होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सुस्त होते हैं, कार्य करने में एक्टिव नहीं होते हैं। इनमें गलकंबल, क्या हो जाए, गलकंबल तथा मुताने निश्चित, क्या हो जाए, गलकंबल तथा मुताने से अच्छे तरीके से विकसित होता है और ढीले ढाले होते हैं। क्या होता है, मतलब विकसित भी होता है और ढीले ढाले होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं क्या होती है। जैसे हमने आप सबको बता दिया कि दुधारू जो नस्ल होती है ये किस पर्पस के लिए, अधिकतर दूध के लिए ही पाली जाती है। उसके बाद इस नस्ल के जो बैल होते हैं, यानी बैल आते हैं इस नस्ल के, जैसे दुधारू बैल हमारा दुधारू के अंदर भी जैसे इसके बैल आते हैं, ये तो हमारा फीमेल हो जाएगी जो दूध देगी, यानी मादा पशु हो जाएगी। उसके बाद जो नर आते हैं वो क्या होते हैं, अगर इसे कृषि कार्य कराए जैसे बोझा ढोने का कार्य कराया जाए या कुछ भी कराया जाए तो क्या होता है, उसमें सुस्त होते हैं तथा इसमें गलकंबल विकसित होता है। क्या होता है, गलकंबल अच्छी तरीके से विकसित होता है। तो इसको आप देख लिया, हमने आप सबको बता दिया। अब क्या देख लेते हैं कि दुधारू नस्ल होती कौन सी दुधारू नस्ल होती है। तो इनके एग्जाम्पल जरूर, और जितना बताया हमने आपको उसको ध्यान से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दुधारू नस्ल कौन सी होती है। जैसे साहिवाल, सिंधी, गिर तथा देवनी। साहिवाल, सिंधी, गिर तथा देवनी हो जाएंगे। तो गाय की हमारी दुधारू नस्ल हो गई। उसका दूसरा हमारा हो जाता है द्विकाजी, द्विकाजी नस्ल। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डबल पर्पज ब्रीड्स। डबल पर्पज ब्रीड से यह आप सबको समझ में आ रहा होगा कि इसे हम
दूध के अलावा बोझा ढोने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। डबल मतलब दो कार्यों के उद्देश्य से इन्हें पाला जाता है। तो डबल पर्पज ब्रीड्स, क्या हो जाएगा? डबल पर्पज ब्रीड्स, मतलब इन्हें हम दो कार्यों के लिए, दो उद्देश्य ऐसे इनसे हम दो कार्य ले सकते हैं, इसलिए इन्हें द्विकाजी नस्ल बोला जाता है। इस नस्ल के जो हमारे गाय होती, क्या होती है? गाय होती है। ये किसके लिए? ये दूध अधिक देती है। क्या दूध तो देती है नहीं, जो हमारी द्विकाजी नस्ल की जो गाय होती है वो दूध अधिक देती है, परंतु इनके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। किसके लिए? कृषि कार्यों के लिए भी अच्छे माने जाते हैं, यानी बोझा ढोने के लिए भी ये उपयुक्त होते हैं। तो ये हमारा जरूर ध्यान रखना, जैसे गाय की हमारी द्विकाजी नस्ल हो जाएगी, तो यानी डबल पर्पज ब्रीड्स, क्या हो जाएगा? द्विकाजी नस्ल। तो द्विकाजी नस्ल हमारे किस लिए पाले जाते हैं? इनके दो उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 हमारा हो जाएगा इनके दूध के लिए भी पाले जाते हैं, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? इन्हें कृषि कार्यों के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। तो इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल या उदाहरण? कौन कौन से? तो हमारा हो जाएगा थारपारकर, काकरेज, क्या हो जाए? थारपारकर, काकरेज, राठी, थारपारकर, काकरेज, राठी, हरियाणा और मेवाती, क्या हो जाएगा? मेवाती हो जाएगा। तो ये हमारी गाय की हो जाएगी द्विकाजी नस्ल, डबल पर्पज ब्रीड्स हो जाएगा। तो हमने गाय की नस्ल में सबसे पहले बताया था हमने दुधारू नस्ल, मिल्क ब्रीड्स, तो साहिवाल, सिंधी गिर तथा देवनी। इस नस्ल की जो गाय होती है किस पर्पज के लिए? दूध पर्पज के लिए अधिकतर पाली जाती है। उसका द्विकाजी नस्ल, इनसे दो कार्य किए जा सकते हैं, जो उनकी गाय होती है उनसे दूध के लिए, तथा जो नर यानी जो बैल होते हैं उनसे हम कृषि कार्यों के लिए या बोझा ढोने के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है भारवाही नस्ल, ड्राफ्ट ब्रीड्स। क्या हो जाए? भारवाही नस्ल, ड्राफ्ट ब्रीड्स, क्या हो जाए? भारवाही नस्ल या ड्राफ्ट ब्रीड्स। अब इसमें क्या होता है? अब भारवाही मतलब आप सब यहाँ से समझ रहे होंगे कि भारवाही नस्ल मतलब इन गाय की जो गाय जो होती है उनसे तो दूध मिलता है, लेकिन तो बहुत कम मात्रा में उनसे दूध मिलता है। लेकिन तो जो हमारे नर बैल होते हैं इनसे कृषि कार्यों के लिए इनका कार्य किया जाता है, कृषि कार्य के लिए अधिकतर पाले जाते हैं। तो इसके ध्यान रखना, जो हमारी भारवाही नस्ल होती है वो बोझा ढोने के लिए अधिकतर कार्य की जाती है। किसके लिए बोझा ढोने? मतलब कृषि कार्यों के लिए, जैसे हमारा खेत की जुताई करना है, या जैसे हमारा बोझा ढोने के लिए जैसे गांव से गेहूं की अगर कटाई करते थे तो उनको भी हम टाली या ट्रैक्टर से, टाली से या उसके डल्लभ जो गाँव में पहले चलते थे उस पर हम लाद कर इनको घर तक पहुँचाया जा सकता है, या जहाँ पर हमें उसकी मड़ाई करना वहाँ तक पहुँचाया जा सकता था। तो हमारी जो भारवाही नस्ल होती है ये इनके जो गाय होती है उनसे बहुत कम मात्रा में दूध समझ लीजिए मिलता, बहुत कम मात्रा में दूध मिलता। लेकिन तो जो इसके नर यानी बैल होते हैं वह कृषि कार्यों के लिए, जैसे हमारी जुताई करना, उसके बाद धान बैठाने के लिए हमें पाटा चलाना, तो उनका उपयोग किया जाता, बोझा ढोने के लिए इनका प्रयोग किया जाता। तो इनके एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखना। जैसे भारवाही नस्ल हमने आप सबको बता दिया कि भारवाही नस्ल का किस, दुधारू नस्ल का किसका उपयोग किया जाता है, और द्विकाजी नस्ल किस पर्पज के लिए पाले जाते हैं। तो हमारी जैसे भारवाही नस्ल हो जाएगी मेवाती, अमृत महल, क्या हो जाएगा? अमृत महल, नागौरी, क्या हो जाएगा? नागौरी, गंगा तीरी, गंगा तीरी, खेरीगढ़, क्या हो जाएगा? गंगा तीरी हो जाएगा, खेरीगढ़, हेलिकर, हेलिकर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मालवी, क्या हो जाएगा? मालवी, पीटीसी इत्यादि।
ये सब हमारे किस कौन सी नस्ल हो जाती है? ये सब हमारी भारवाही नस्लें होती। क्या होती? भारवाही नस्लें होती। मतलब इनका हम उपयोग, जो इनके नर बैल होते हैं इनका हम प्रयोग किसके अपने कृषि कार्यों के लिए करते हैं। तो ये हमारी हो गई नस्लें की। भारतीय जो हमारी उपयोगिता के आधार पर भी इनको बांटा गया है। इसके आधार उपयोगिता के आधार पर हमारी गाय जो नस्लें होती है उनको उसके आधार पर भी बांटा गया है। अब देख लेते हैं सबसे पहले गाय के दुधारू नस्ल। अब देख लेते हैं नंबर 1 दुधारू नस्ल। दुधारू नस्ल। अब दुधारू नस्ल में हमने आप सबको बताया था, मिल्क ब्रीड्स में हमने आप सबको उनके नाम बताए। अब नाम के बारे में जितने भी गाय हैं जैसे साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी, साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी, तो उनके बारे में पहले एक एक से डिटेल से हम पढ़ेंगे। जैसे साहिवाल गाय, उसका मूल स्थान क्या है, इसके मेन कैरेक्टर क्या है, किस पर्पज के लिए पाली जाती है, इनका दूध उत्पादन प्रति लीटर कितना होता है, इसके बारे में आप सबको पहले देखते हैं। तो हम सबसे पहले आप सबको बताए थे कि दुधारू नस्ल कौन सी होती है? साहिवाल, साहिवाल हो जाए, सिंधी, गिर और देवनी। तो ये 4 नस्ल होती हैं जो किसके अंतर्गत आती है? दुधारू नस्ल के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साहिवाल। क्या देखते हैं? साहिवाल। तो साहिवाल नस्ल में हमारा, तो सबसे पहले इसका उपनाम देख लेते हैं, इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। तो साहिवाल गाय का हम सबसे पहले देखते हैं उपनाम, या अदर नेम भी इसका हम क्या सकते हैं, अदर नेम भी इसका हम कर सकते हैं इसको। और हम किस नाम से जानते हैं? तो साहिवाल का हमारा अदर नेम हो जाएगा मांटगोमरी या मोंटगोमरी, मोंटगोमरी हो जाएगा, और लोला। इसको हम 2 नामों से जानते हैं उपनाम। इसको और किस नामों से जाना जा सकता है? तो साहिवाल का दूसरा नंबर है मोंटगोमरी हो जाएगा, और लोला। इसको 2 नामों से जानते हैं। अब इसका मूल स्थान, मूल स्थान मतलब नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस कहां से सबसे पहले इसको खोजा गया था, यानी निकाला गया था? तो मूल स्थान है नेटिव प्लेस। तो इसका मूल स्थान हो जाएगा पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला हो जाएगा। इसका मूल स्थान क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला हो जाएगा। तो साहिवाल इसका उपनाम मोंटगोमरी या लोला हो जाएगा, मूल स्थान पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला हो जाएगा। इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम ऊपर देखते हैं, सामान्य विवरण इनके क्या होते हैं, इनके मेन लक्षण क्या होते हैं? विवरण, इनमें मेन कैरेक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर या सामान्य विवरण क्या क्या होते हैं, ये समझ लीजिए। ये कौन सी नस्ल है? ये दुधारू नस्ल है। इससे हमारी ये गाय कौन सी है? दुधारू नस्ल है। ये पशु प्राय समांतर लाल रंग के होते हैं और हल्का पीले रंग के होते हैं। ये कैसे होते हैं? अगर इनका रंग देख लेते हैं कि रंग लाल एवं हल्का पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? लाल तथा हल्का पीले रंग के होते हैं। अगर रंग इनका पूछा जाए, इनके बारे में अगर हम लिखना है, और इनका शरीर जो होता है, क्या होता है? शरीर, इन पशुओं का शरीर समसम्मित होता है, समसम्मित। समसम्मित मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। समसम्मित या सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल मतलब ये होता है कि इनके शरीर को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी जीव जंतु या पशु है
जिसके बॉडी या शरीर को हम 2 पार्ट में मतलब डिवाइड कर सकते हैं, बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल या समसमित बोलते हैं। तो इस नस्ल के शरीर को हम 2 बराबर भागों में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। और इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, इनके सींग जो होते हैं छोटे होते हैं, सींग छोटे तथा मोटे होते हैं, सींग छोटे तथा मोटे होते हैं, और मत्था चौड़ा होता है। और मत्था क्या होता है, चौड़ा होता है। मत्था क्या होता है, चौड़ा होता है। और तथा शरीर भारी भरकम होते हैं। क्या होता है, शरीर भारी भरकम होते हैं। क्या होता है, शरीर भारी भरकम होते हैं। अब इनके समझ लीजिए हमने मेन कैरेक्टर या सामान्य विवरण क्या क्या हो सकते हैं, इनके क्या क्या लक्षण है। तो जैसे ये लाल तथा हल्के पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, लाल तथा हल्के पीले रंग के होते हैं। उसके बाद इनका शरीर समसमित होता है। क्या बॉडी यानी शरीर समसमित यानी सिमेट्रिकल होता है। इनके शरीर को 2 बराबर भागों में आसानी से हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इनके सींग छोटे मोटे तथा मत्था चौड़ा और शरीर भारी भरकम होता है। क्या होता है, शरीर इनका वजनदार या भारी होता है। तो ये इनके हो गए मेन कैरेक्टर या लक्षण। अब हम आगे देखते हैं इन गाय की प्रथम ब्यात की जो उम्र होती है, पहली बार ये बच्चा कब देने लगता है, कितने वर्ष। तो प्रथम ब्यात की जो उम्र होती है, प्रथम ब्यात की उम्र 3.5 वर्ष होती है। कितने होते हैं, 3.5 वर्ष होती है। ये ध्यान रखना कि साहिवाल जो गाय है यानी नस्ल जो गाय है, इसके प्रथम ब्यात की उम्र यानी पहली बार ये बच्चा कितने वर्ष बाद होगा, तो 3.5 वर्ष बाद बच्चा पहली बार बच्चा देने लगती है। अब इनका जाता है दुग्ध उत्पादन, हम देख लेते हैं क्या हो जाता है, दुग्ध उत्पादन यानी ये एक ब्यात में लगभग कितना दूध देती है। तो इनका दूध उत्पादन हो जाएगा 2200 से 2250 लीटर प्रति ब्यात, यानी पर ब्यात जो होता है इनका दूध उत्पादन 2200 से 2250 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो हमने आप सबको ये बताते हैं कि साहिवाल, जैसे हमने आज एक नस्ल देखा है कि दुधारू, क्या हो जाता है, दुधारू में 4 नस्लें होती है, साहिवाल, सिंधी, गिर तथा देवनी। तो हमारा साहिवाल गाय के तो हमने आप सबको बता दिया कि इसका उपनाम क्या होता है, मांड गोमरी या लोरा हो जाएगा। इसका मूल स्थान पाकिस्तान का मांड गोमरी जिला हो जाएगा। इनके जो समान विवरण क्या होते हैं, इनके शरीर लाल हल्का पीले रंग के होते हैं और इनका मत्था चौड़ा होता है। शरीर जो होता है सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनके शरीर को हम 2 बराबर भागों में डिवाइड करके उससे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं। और इनके बारे में हमने आप सबको कैरेक्टर जो भी लक्षण बता दिया कि शरीर भारी भरकम होता है, मत्था चौड़ा होता है, ठीक है। और इनके प्रथम ब्यात की उम्र 3.5 वर्ष होती है। कितनी होती है, 3.5 वर्ष पर ये पहली बार बच्चा देने में हो जाते हैं। इनका दूध उत्पादन कितना होता है, तो 2200 से 2250 लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना हो जाएगा, 2200 से 2250 लीटर प्रति ब्यात। तो हमने आज जो आप सबको बताया है इसको हम कोशिश करेंगे और अच्छा, जिससे आप सबको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप सब बताइए कि मतलब कैसा आप सबको समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसको भी बताइए, उसको भी दूर किया जा सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।